नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर। देश भर में अपने विंध्य की माटी उस वक्त और भी गौरवान्वित हो जाती है जब रीवा की माटी का एक लाल अपने अदम्य साहस, पराक्रम, कर्तव्यपरायण और अपनी अद्भुत युद्ध कौशल के चलते एक खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराने के चलते भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 3 गोली लगने से गंभीर रूप से घायल रीवा की माटी का यह लाल अपनी हिम्मत नहीं हारा। पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर उसके मंसूबों में पानी फेर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के डेल्ही गांव के निवासी सीआरपीएफ के जवान संजय तिवारी की, जिन्हें अदम्य वीरता, असाधारण साहस और सर्वोच्च कर्तव्य परायणता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सोमवार को दिल्ली में प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान एक बेहद जटिल और खतरनाक आतंकवाद विरोधी अभियान में दिखाए गए अद्वितीय साहस के लिए मिला है। दरअसल अदम्य साहस का वो दिन 2 नवंबर 2024 की रात जम्मू कश्मीर के खानियार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ले में पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकवादी कमांडर उस्मान ताहिरी की मौजूदगी की सूचना पर तय योजना के अनुसार सिपाही संजय एवं उनकी टीम ने एक अभेद्य घेरा बनाया था। अभियान के दौरान जब सुरक्षा बलों की टीम ने टारगेट हाउस की घेराबंदी शुरू की तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। संजय तिवारी को 3 गोलियां भी लगी। गोलीबारी में उनके बाएं घुटने, गर्दन के दाहिने हिस्से और पेट के निचले हिस्से में गोलियां लगी। शरीर से खून बहने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस आतंकवादी को ढेर कर दिया। सीआरपीएफ द्वारा संजय तिवारी को तो पहले ही सम्मानित किया गया, लेकिन अब उन्हें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद उनके प्रथम नगर आगमन पर रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के जवान संजय तिवारी ने देश की युवाओं को अपने राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने का भी संदेश दिया। बताते चले कि संजय तिवारी के पिता संस्कृति लाल तिवारी भी पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बेटे की इस उपलब्धि पर उन्होंने भी गर्व महसूस होने की बात कही है। के बाद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होने के बाद आज आप पहली बार रीवा आगमन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने विंध्य के क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में अगर आप उस लड़ाई के बारे में बताना चाहें। कैसे? बिल्कुल, एक स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था। काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में आप चोटिल भी हो गए थे? बिल्कुल, 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में और 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े। अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। तो रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अपने गृहग्राम जा रहे हैं, रीवा के युवा आपको देखेंगे। बिल्कुल, रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। नाम बताएं। मेरा नाम संजय तिवारी है। इनका नाम संजय तिवारी, ग्राम डेल्ही है। संजय तिवारी, ग्राम डेल्ही। पद कांस्टेबल।